Good morning everyone. So good morning class and start your exercise 14.3. हम यहाँ पे एक्सरसाइज 14.3 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसके बार ग्राफ के बारे में एंड हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, हिस्टोग्राम एंड इसका एक हमने पॉइंट पॉलीगॉन यानी कि पॉइंट पॉलीगॉन हमने ड्राइव किया था। सो अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को नोट करके आप हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। ओके, हमें फॉलो कर सकते हैं आप। हमारे फेसबुक आईडी पेज नंबर है लर्न यू मैथ्स एंड ट्विटर हमारा सेम आईडी होगा और यानी कि इंस्टा पे भी हमारी सेम आईडी होगी। ओके, तो आप फॉलो कर सकते हैं, हर नोटिफिकेशन हमको हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सर ए सर्वे कंडक्टेड बाय द ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए केस इन इल एंड डेथ ऑफ अमोंग in the woman between the age of 15 to 44 year worldwide found the following figures। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा इलनेस हमारी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के नाम दिए हैं। तो इन सभी से हमारी जो फर्टिलाइज फैमिली और फर्टिलाइटी हैं, तो फर्टिलिटी हमारे जो हैं उसकी बीमारियों की जिससे डेथ जो लोगों की हो रही है, ठीक है, वुमेंस की, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है, तो हमारी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कई सारे केसेस बीमारियां हम देख सकते हैं यहाँ पे नाम। तो रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन से जो नंबर ऑफ फैमिलीज की फर्टिलिटी हो रही है वो आपके पास है, इन परसेंटेज रेट है। तो 31.8 इसका परसेंटेज होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका सबसे ज़्यादा आपका हो रहा है इसमें फर्टिलिटी। तो ये देख सकते हैं न्यूरो साइकोटिक सिस्टम कंडीशन जो हमारी है से एन इंजरी से हमारे पास 12.4 कंडीशंस, ठीक है, परसेंटेज इन फर्टिलिटी रेट हमारी है। ठीक है, कार्डियोस्कुलर कंडीशन हमारे पास है, यानी कि सभी तरह की बीमारियों के नाम यानी में 6 टाइप से हमारे को गिवन है। ओके, तो इसका एक बार ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफिकल, आपको इसको ग्राफिकल ड्रॉ करना है। एंड क्वेश्चन आप बी पूछा आपसे इसमें कि विच कंडीशन इज द मेजर मेजर केस ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो कौन सी कंडीशन में आपसे सबसे ज़्यादा वुमेन्स की हेल्थ और डेथ हो रही है, ठीक है, हेल्थ खराब हो रही है और डेथ हो रही है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर करना है। एंड द ट्राई टू फाइंड आउट with the help to your teacher any two factor which play at the major role in the case। जो ये फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा रोल किस कंडीशन में यानी कि डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कौन सी वजह से आपके ये कंडीशंस की वजह से ये फर्टिलिटी हो रही है। तो इनमें मेजर कंडीशंस क्या होंगी वो आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसका एक बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सब सिंपली जो हमारी टेबल है उसमें हम रिप्रोडक्स ये जो क्लॉज है, ठीक है, केसेस हैं, उनको आपका करेंगे एक्सिस पे लेंगे, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो बार ग्राफ, तो हम क्या करते हैं इसको वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, वर्टिकल। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारी टाइप ऑफ इल्स हैं, ठीक है, इलनेस है, और तो उनका नाम लिखेंगे, यानी कि हमारे पास रिप्रोडक्शन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से आप इनको ले सकते हैं। और जो हमारे पास केसेस नंबर ऑफ फर्टिलिटी रेट है वो 100% में से लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका 0 to आप 10 ले सकते हैं, 10 to 20 और 20 to 30, इस तरह से इनका ले सकते हैं 50। अगेन इसको आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने टेबल लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा ये हमारे पास है क्वेश्चन जो भी था वो सबसे ज़्यादा है फर्टिलिटी किससे हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास इस टेबल को मेजर ऑब्जर्व करते हैं तो देख पा रहे हैं हम सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन से सबसे ज़्यादा डेथ होती है। ओके, तो यही हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और ट्राई टू फाइंड आउट जो आपका टीचर्स का जो क्लॉज है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जो हमारे आसपास लोगों की फर्टिलिटी रेट बढ़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आप एक तो यानी कि आपको एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो बीमारियों के बारे में नॉलेज है लोगों को वो नहीं है। ठीक है, यानी कि उससे क्या होता है मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत कमी है उसकी। ठीक है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत कम है, ये इसका रीज़न हो सकता है। दूसरा पॉपुलेशन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो कई सारी जो पॉपुलेशन है वो आपके लिए यानी कि इस बीमारियों के बारे में सतर्क नहीं है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्लोज हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे क्लोज हो सकते हैं, बाकी हमको सिर्फ 2 क्लोज आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था नहीं होना, ठीक है, ठीक से हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होना, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स भी अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट अपने इसको बढ़ाती नहीं है। तो ये सारे कई सारे क्लोज हैं, ठीक है। तो ये केसेस इसलिए से हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी कोरोना काल में आप देखा होगा, हॉस्पिटल्स की कमी आ गई थी, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, अच्छी टीम से नहीं मिल रही थी। तो इस सभी की वजह से हमारे पास जो डेथ ऑफ कोरोना की थी वो सबसे ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। तो यही सारे कई सारे केस केस क्लोज यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बार ग्राफ बनाते हैं। तो सिंपली आप बार ग्राफ देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे है, और मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाने की बजाय आपको सीधा यहाँ से मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ और ये हमारे पास हो जाएगा। चलिए, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन रेट हमारा है, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट हमारा हेल्थ कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा है, ठीक है। ये हमारी यहाँ से इसको इस तरह से बार ग्राफ, यानी कि ये हमारा कंडीशन हो गया। दूसरी इलनेस हमारे पास ये हो गई। तो इस तरह से आपको ये इसको ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। फैमिली ऑफ फर्टिलाइजेशन रेट हमारा 0 to 100, यानी कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, 31 है, तो आप 35 तक ले सकते हैं, ओके। यानी 5 का डिफरेंस ले सकते हैं या 10 का डिफरेंस ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आप जैसे भी ड्राइव कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें द फॉलोइंग डेटा और द नंबर ऑफ गर्ल्स इन नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 है ये, ठीक है, 10, और पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी है, अलग अलग हमारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी के SC ST, नॉन SC SC, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन, ये सभी अलग अलग कैटेगरी हैं। इन सभी में इनकी जो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ 1000%, ठीक है, यानी कि 1000 बॉयज़, ठीक है, 1000 बॉयज़ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, तो यहाँ पे उनका डेटा है हमारे पास है। यानी SC कैटेगरी में नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारे पास 940 गर्ल्स ऑफ आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स पे है, ठीक है, 1000 बॉयज़ कह सकते हो, ठीक है। इस पे इनकी जो रेट आपके यहाँ है, यानी कि 940 आउट ऑफ 1000, ये इसका रेट है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इनको डिराइव करते हैं। एंड ST कैटेगरी की हमारे पास है 970, और इसके बाद SC नॉन ST SC की हमारे पास 920। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं सभी का डेटा, ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट बाई बार ग्राफ। आप यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सेकंड हमसे पूछा है क्लास रूम डिस्कस व्हाट कंक्लूज कैन बी अराइव दैट फ्रॉम ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो ये आप क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सिंपली आप बार ग्राफ तो कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं क्वेश्चन इसका सेकंड का आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू में आपसे क्लास डिस्कस पूछा है कि अराइव द बार ग्राफ, ठीक है। डिस्कस का क्या करना है, कंक्लूजन देखिएगा। इसमें पहला कंक्लूजन ये है कि सबसे हाईएस्ट जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, यानी सबसे हाईएस्ट गर्ल्स जो रेशो है हमारा, वो है आपका ST कैटेगरी का, यानी कि ST कैटेगरी का, ओके। और सबसे जो आपका जो बैकवर्ड एरिया में देख रहे हैं आप, ठीक है, बैकवर्ड और रूरल एरिया हमारे पास है। यहाँ पे नॉन ST SC, देखिए, जो ST SC में नहीं है उनका जो है रेशो है वो कम है, ठीक है, ST का सबसे ज़्यादा है। और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। तो इन दोनों में देखो किसका मैक्सिमम डेटा आ रहा है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का। जो बैकवर्ड लोग हैं वो आपका डेटा अच्छा दे रहे हैं, यानी कि उनके वहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स की ग्रोथ है वो अच्छी है, यानी कि उनका रेशो अच्छा है। और यहाँ पे नॉन, यानी कि नॉन बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड नहीं है उनका डेटा है वो कम है, ठीक है। ऐसे रूरल और अर्बन में देख रहे हैं हम, तो रूरल एरिया में जो हमारे पास 930 नंबर ऑफ गर्ल्स है, और अर्बन एरिया में 910 है, ठीक है। तो ये इन सभी से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर हमारे पास ST कैटेगरी का है, ऑब्जर्वेशन से पता चला। इनका रेशो 970 से 1000 है, ओके, ये रेशो है इनका, ST कैटेगरी का सबसे अच्छा रेशो है।
और बैकवर्ड और नॉन बैकवर्ड में भी आप दोनों में ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों बैकवर्ड एरिया का काफ़ी अच्छा रेशो है बजाय नॉन बैकवर्ड एरिया के। ओके, यानी कि इससे ऐसे ही रूरल और अर्बन एरिया में है, ठीक है, रूरल का अच्छा स्कोर है और अर्बन का कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षित लोग हैं, यानी कि जो बैकवर्ड नहीं है, जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो अपना यानी कि उनका रेट कम है, ठीक है, गर्ल्स का, यानी उनकी गर्ल्स का रेट जो रेट है वो रेशो है वो कम है। ओके, तो यहाँ पे बैकवर्ड एरिया का अच्छा स्कोर है बजाय नॉन बैकवर्ड का, रूरल का अच्छा है और किससे, अर्बन से, ठीक है। चलिए, तो ये कंक्लूजन था हमारे पास। ऐसे ही आप इसका बार ग्राफ इसका बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। एक्सिस और वाई एक्सिस लेने हैं हम यहाँ पे, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ये लाइन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से इसको लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे एक्सिस और वाई एक्सिस ले सकते हैं इस पर। तो यहाँ हमारे पास एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कैटेगरी जो हम लेते हैं यहाँ पे लेते हैं कैटेगरी ST SC OBC, जो भी हमारी ये कैटेगरीज हैं इनका नाम हम यहाँ पे एक्सिस पे लेंगे। और जो डेटा है, ठीक है, जो वर्टिकल बनेगा, क्योंकि हम वर्टिकल बना लेते हैं डेटा। अगर आप इसको हॉरिजेंटल में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर इसको आप जो कैटेगरीज है, इसको अगर आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल बन जाएगा। बस इतना डिफरेंस आएगा, ग्राफ में कोई डिफरेंस मतलब गलत नहीं होता है, ठीक है। तो आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, यहाँ पे वर्टिकल को हम ले रहे हैं तो इसलिए हम ST और SC की कैटेगरी को यहाँ पे लिखेंगे SC, ठीक है, ST, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जीरो, यहाँ पे हमारे पास 880 से, क्योंकि जो डेटा है हमारे पास वो 800 से तो लेस देन है ही नहीं, यानी कि 900 से स्टार्ट है। तो आप 900 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारे पास 910 है तो इसका छोटा सा ड्राइव बनेगा, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं 10 का डिफरेंस, यानी कि इसको डिफरेंस ले सकते हैं आप 10 का। और यहाँ पे आप जब डिफरेंस लेंगे तो ये आपका आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। चलिए, तो 900 यहाँ पे लेंगे 900 और यहाँ से आप ले सकते हैं 910, 920 और 930, ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ से 988 से दे रखा है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। बस ये कि जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ओके, इतना फ़र्क आता है, ठीक है, हाइट थोड़ी चेंज हो जाएगी बस, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखा आपने कैसे सॉल्यूशन हुआ है इसका, देखें। चलिए, तो यहाँ पे आप यहाँ इसको हटाइएगा और हम इसको फिगर को ही देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा हाई इसकी बढ़ा देता हूँ साइज़, और यहाँ आप देख रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर एस में। तो यहाँ हमारे पास इसका एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखेंगे इसको, ठीक है, एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे ST कैटेगरी और SC इसका जो कैटेगरीज का नाम आया है, ठीक है, नॉन ST SC आ गया हमारे पास, ठीक। चलिए, तो इसको एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरह से लेके और ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में काफ़ी पढ़ चुके हैं कि ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे है गिवन below are the same seat on won by different political parties in the poll outcome of state assembly election, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी है ABCDF, इनके जो सीट्स इन्होंने वॉन की है, इन्होंने जीती हैं, वो है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टीज A में है 75, B में है 55 और C में 37, ठीक है। D में हमारे पास 29 है, E में 10 है और F में आपके पास 37 है। ओके, सो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ड्रॉ ए बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट। ड्रॉ कर सकते हैं बार ग्राफ, एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे सीधा सिंपली, ठीक है। और एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो कौन सी पार्टी ने सबसे नंबर ऑफ सीट जीता है,
तो सभी आप डेटा को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ी पार्ट जो सीट्स हैं सबसे ज़्यादा वो ए पार्टी की है, ठीक है, पार्टी ए की है। ओके, तो इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, आंसर्स कर सकते हैं। बार ग्राफ को इजीली आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी सभी को, ठीक है। ABC हमने पता है पहले बोला कि जो हमारे पास पार्टी जो के नाम है या बीमारी का नाम है या कोई भी एलिमेंट है उसको यहाँ पे एक्सिस पे लेते हैं। ओके, और जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं उनको आप यहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस पे। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्सिस था। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स मेजर करेक्ट 1 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर में है, mm में, ठीक है। तो एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, जो लेंथ ऑफ मिलीमीटर में आपको गिवन है लीव्स की, वो आपके पास 3 लीव्स की जो लेंथ है आपके पास कितनी है, इसका 118 से आपके पास 126 तक, ठीक है, और 127 से 135 तक ये आपका ये सेकंड लीव्स का है, यानी कि लीव्स नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 5 है इसमें, ठीक है। अलग अलग लीव्स का यानी कि 3 लीव्स का डेटा आपके पास इसके अंदर है, और 9 लीव्स जो है 139 से और 144 की टाइप, ठीक है, इस तरह से है, यानी कि 3 लीव्स 18 हाइट जो है इसकी लीव्स की 118 से 126 तक, इसमें कितनी लीव्स आ रही है हमारी, 3 लीव्स है। ऐसे ही हमारे पास 127 से 135 तक के बीच में 5 लीव्स हैं, ठीक है, यानी कि पत्तियां हैं। ओके, ये प्लांट्स की। ओके, तो इस तरह से अब इस क्वेश्चन में देखो डेटा को ऑब्जर्व क्या क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम का नाम सुनते ही आपके पास कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कंटिन्यूस होता है। ओके, जब बार ग्राफ में आपके पास डिफरेंस होता था, बार ग्राफ में आपने इस तरह से ड्रॉ किया था, दूसरा बार ग्राफ में यहाँ डिफरेंस था, और इस तरह से आपका ये था, तो यहाँ पे इनके बीच में ये डिफरेंस आ रहा था, इंटरवल था, ठीक है, यहाँ पे बीच में डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस बनाना होता है। इसमें हिंट भी दिया हुआ आपको कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल इज कंटिन्यूस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो क्लास इंटरवल है उसको कंटिन्यूस बनाना होगा। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, इस ग्राफ को जो हमारे पास इंटरवल है उसको कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। और कंटिन्यूस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 100 या 18 से, ठीक है, यहाँ से है 118 से 126 है, अगेन यहाँ पे 126 से 135 है, और 135 से आपका ये 136 से 144 है। ओके, तब देख पा रहे हैं 136 यहाँ पे है और यहाँ पे 127 है, ये दोनों डिफरेंस है। तो इसको अगर आप सेम करना पड़ेगा हमको, ये दोनों सेम आना चाहिए तभी आपको कंटिन्यूस ये ग्राफ होगा, ठीक है। जो आपका क्लास इंटरवल है वो सेम तभी होगा, कंटिन्यूस तभी होगा जब ये एक ही आए हैं, ठीक है, सेम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये 126 है और ये 127 है, यानी 126 और 127 में डिफरेंस कितना है, क्या कितना है, 1 यूनिट का, ठीक है, यानी कि 1 है, ठीक है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 1 का है तो यहाँ डिफरेंस क्या करेंगे, अब इसको जितना भी डिफरेंस होता है उसका 1/2 कर देते हैं। ये 1/2 किया और इससे जो 1/2 आया है, ठीक है, इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये 1/2 जो है या 0.5 है, इसको आप लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट से क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, यानी कि लोअर लिमिट जो हमारी होती है, लोअर लिमिट, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। तो ये दोनों में से अपर लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, माइनस, यानी कि 1 to 110 है, इसमें से 1/0.5 माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, 1.5, ठीक है, यानी कि 117.5। ऐसे ही अपर लिमिट में ऐड करना है तो 125 प्लस करना है 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 126.5। ओके, ऐसे ही इस 126 में से माइनस करेंगे 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये देखिएगा 127 माइनस करना है आपको 0.5, तो इसका रिजल्ट आएगा 126.5। ओके, तो इस तरह से आपके पास कंटिन्यूस बनेगा ये, और जैसे ही कंटिन्यूस बनेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 170.5 टेंस टू 126.5, और यहाँ पे बन जाएगा ये हमारे पास 126.5 से 135.5, अगेन यहाँ 135.5
5 से आपका हो जाएगा 134.5, ठीक है 5। ओके, इस तरह से कंटिन्यूस बन जाएगा। जब कंटिन्यूस बन गया तो हमको यही करना था, कंटिन्यूस हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस हो गया। जब कंटिन्यूस हो गया तो आपको जैसे कि ग्राफ बनाना था उसी पे चलते हैं, और ग्राफ में आपसे यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंटिन्यूस हमने डेटा बना लिया है। कंटिन्यूस बनाने के बाद आपने इस तरह से कैसे ड्रॉ किया है ये, ठीक है, 1/2 माइनस लोअर लिमिट में प्लस किया है और अपर लिमिट से माइनस किया है, कौन 0.5 या 1/2। ओके, ये हमने किया। और ये कहाँ से निकाला, ये कहाँ से निकाला, क्योंकि जो अपर लिमिट यानी फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और लास्ट सेकंड वाले की लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो इन दोनों का क्या कर दिया, 1/2 कर देते हैं। ओके, इसका 2 डिवाइड कर देते हैं और उसका हाफ हाफ हो जाता है, तो ये 0.1 आ रहा है। चलिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, और ये क्लास लेंथ इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो हिस्टोग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो हमारी लेंथ है, ठीक है, नंबर, अब देखो क्लास इंटरवल कहाँ ले रहे हैं, एक्सिस पे। तो क्लास इंटरवल हमेशा हम क्या लेंगे, एक्सिस पे लेंगे, ताकि जो हमारा हिस्टोग्राम बने वो वर्टिकल बने। ओके, सो क्लास इंटरवल को हमने एक्सिस पे लिया, और ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा ऊपर वाई एक्सिस है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 17.5 आपके पास है और 126.5 है क्लास इंटरवल फर्स्ट वाला। इससे और यहाँ पे आप जीरो से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जीरो से कैलकुलेट करेंगे तो जेल उस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में यानी कि जीरो से और 17.5 ये आपका है, इसमें इसके बीच का जो डेटा है, इन दोनों के बीच का जो डेटा है उसको हमने मिनिमाइज कर दिया। तो मिनिमाइज करेंगे तो इसका मतलब ये जिगजैग की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये आपको बनानी पड़ेगी। ओके, एक बार ही इसको बना लीजिएगा, ठीक है, इसको एक बार बना लीजिएगा ताकि ये गलती ना हो, यानी कि दोनों का बेस सेम रहना चाहिए। इस तरह से कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक वाई एक्सिस हो गया, इस पे से आप सीधा ऊपर गए, नीचे गए, और ये आप वापस इसी एक्सिस पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा आप ले सकते हैं 175, एक मिनट, .15, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद आपको जितना डिफरेंस है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो 126.5 यहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, 135.5, अगेन इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस सभी का आप इनके इंटरवल्स के अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ करेंगे। अब 117.5 से आपके 126.5 तक कौन सा कितना डेटा है यहाँ पे, 3, नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, 3 है। तो जो लीव्स हमने यहाँ पे एक्सिस, इस एक्सिस पे 0 से यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ड्रॉ किए 5, क्योंकि हाईएस्ट लीव्स कितनी है 12। तो आप इसको 1 1 का डिफरेंस ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से 1 1 का डिफरेंस लेके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप फिगर को देख रहे हैं यहाँ 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, चलिए, तो हम फिगर पे चलते हैं और आपको इसको शो कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं पहले, और इरेज करने के बाद आपका ये आंसर होगा। चलिए, सो दैट्स गुड, और ये आपका हो जाएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ मिलीमीटर में आ गई है एक्सिस पे, और इसकी जो नंबर ऑफ लीव्स जो है हमारे वाई एक्सिस पे आ जाएगी। तो इसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ओके, इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके एवरीवन, अब चलिए, इसका एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, इससे क्वेश्चन पूछे हैं हमसे, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग फॉर द सेम डेटा, क्या इस डेटा को हम अदर किसी ग्राफिकल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको कंटिन्यूस होने के लिए अब इसका क्लास मार्क निकालेंगे हम फिर, ठीक है, तो आप इसको पॉइंट वाइज डिनोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे करेक्ट कैलकुलेट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स इज़ 130,
53, ठीक है, 153 लॉन्ग, यानी कैलकुलेट करना है करेक्ट आंसर कि 153 पे कोई हमारी ऐसी लीव्स है, ठीक है, 153 यानी 153 कौन से उसमें, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि इसमें और इसमें भाई। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे जो हमारा टेबल बनेगा, ठीक है, 134.5 से 153.5 जो कि है ये आपका जो इंटरवल बनेगा, ये वाला इंटरवल बनेगा। ओके, इसमें देख रहे हैं 153 आ रहा है, लेकिन इसमें 153 से 0.5 और इस ये वाला इंटरवल आ रहा है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आपका ये वाला ग्राफ होगा, यानी कि इस पार्ट में ये जितनी भी वो लीव्स होगी वो सब इसी के अंदर आएगी। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 153 पे कितनी आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 153 पे कितनी लीव्स होगी, तो इसलिए हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल में तो सारी की सारी आ रही है। ओके, तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा यहाँ पे। जैसे लिख सकते हैं हम, नो यू कैन नॉट कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स एज 153 millimeter long because the maximum number of leaves are lying in the between the length of 144.5 to 153.5। ओके, तो इस तरह से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों इंटरवल में पूरी जितनी भी लीव्स है वो एक साथ आ रही है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे है द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि जो लीव्स ये आपका है लैंप्स, ठीक है, जितने भी नियॉन लैंप्स है उनकी लाइफ आपको दे रखी है कि इतने हावर्स में आपको गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ लैंप्स जो 14 लैंप्स है उनका हावर्स में टाइमिंग है, यानी कि लाइफ टाइम, उनका जो लाइफ टाइम है वो कितना है 4 आवर्स या 300 से 400 के बीच का है, ठीक है, वो 300 आवर्स से 400 आवर्स के बीच में काम कर, यानी कि लैम्प उनका कैपेसिटी है उनकी, ठीक है। ऐसे ही 56 जो लैम्प नंबर ऑफ लैम्प्स है उनकी जो कैपेसिटी होगी हमारे पास 400 से 500 है। 60 लैम्प की स्पीड हमारे पास 500 से 600 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हावर्स में कैपेसिटी इनकी दे रखी है, इतना हावर से काम करेंगे या चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है तो आपको जो डेटा है वो कंटिन्यूस है या नहीं है पहले चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन है कि यहाँ पे 300 है, फिर 400 है, 400 फिर यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी आपका 400 आना चाहिए जो कि है, ठीक है। ऐसे 500 के बाद में यहाँ पे 500 है, ठीक है, डिफरेंस सेम आ रहा है और कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब ये जो डेटा है वो क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस है हमारा जो टेबल है। तो कंटिन्यूस है तो डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है। एक्सिस और वाई एक्सिस बना दीजिएगा और जो हमारे एक्सिस और वाई एक्सिस है उसमें नंबर ऑफ इनका हावर्स है, ठीक है, यहाँ पे 0 से या दो जिगजैग, देखो 3 आवर्स 100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जिगजैग बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसको 3 आवर से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे बनाना चाहते हैं कि आप ये करना चाहते हैं कि हम तो स्टार्ट 300 से नहीं करेंगे बल्कि 100 से ही करेंगे, ठीक है, 100 का डिफरेंस है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे इस तरह से और ये ड्रॉ हो गया। तो इसमें नोट करेंगे क्या, यहाँ से ये डिफरेंस करेंगे आप, ठीक है। तो 0 से और 100 लिखेंगे, 100 से 200 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे, ओके, फिर 400 लिखेंगे, ठीक है। 100 का डिफरेंस है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमने मिनिमाइज नहीं किया, कोई भी नंबर मिनिमाइज नहीं हुआ है। 0 से 100 का डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 100 का है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100, तो आगे भी ये 100 ही रहेगा, तो इसलिए डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो सब 100 का डिफरेंस है, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ जो लेम्स हैं उनको आप यहाँ लिख सकते हैं वाई एक्सिस पे, ओके। तो 10 देखो यहाँ पे कितना है, 0 to 42 46 70 86 इस तरह से है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 10 का डिफरेंस ले सकते हैं, ओके, 0 to 10 फिर 20 फिर 30, ठीक है, इस तरह से आप इनको ले सकते हैं, ठीक है, 50 अगेन इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं 100 तक। अब देखिएगा आपके पास क्या है डेटा, 300 से 400, तो 300 से 400 ये वाला इंटरवल आएगा हमारे पास, ये वाला इंटरवल होगा। इस वाले इंटरवल में आपके पास जो डेटा है 14 है, अब 14 कहाँ पे आएगा, 10 से ऊपर आएगा और यहाँ पे आएगा इसका 20 से बीच में, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ से, इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे आप, ओके।
तो इस तरह से आपका इसका इंटरवल बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास 400 से 500 वाला जो हावर्स टाइम है उसमें कितने लैम्प्स है? 56। तो 56 कहाँ आएगा? 50 से ज़्यादा आएगा, यानी कि आउट ऑफ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम सीधा इससे मिला देंगे और ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूस ग्राफ है, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। अगेन ऐसे भी आप नेक्स्ट आप इसको आगे कर सकते हैं 60 के लिए, ठीक है। इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस बन जाएगा, ये आपका लाइफ टाइम इधर आ जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम आपका यहाँ आ गया, ठीक है, हावर्स में, और ये आपके नंबर ऑफ लैम्प्स आ गए, नंबर ऑफ लैम्प्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर बी आपका हाउ मेनी हावर, सॉरी बी क्वेश्चन रह गया है। हाउ मेनी लैम्प हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। तो 700 से ज़्यादा कितने लैम्प्स हैं यहाँ पे हमारे पास? तो 700 हावर से ज़्यादा कितने लैम्प हैं ये देख सकते हैं आप। 700 से ज़्यादा हमारे पास देखो 700 वाला ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। मोर देन, ठीक है, मोर देन आपसे पूछा है 700 या 700 से ज़्यादा। तो 700 वाला पार्ट देखो यहाँ पे, इसमें 700 से 800 का, तो ये भी हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 701 तो इससे तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 701, ठीक है, 701, 702, ठीक है, 703 सब इसी के अंदर आएगा, 3। तो ये सब जितने भी हावर्स में काम करेंगे ये सब क्या आएंगे इस पार्ट में। तो हम तीनों को ही इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, तीनों को इंक्लूड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, और तीनों को ऐड करने के बाद इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 184। ओके, तो 184 हमारा आंसर हो जाएगा। इतने सारे लैंप्स जो है हमारे, वो क्या है, वो क्या है हमारे, ये इतने सारे लैंप काम कर रहे हैं 700 से ज़्यादा, यानी कि 74 प्लस 62 प्लस 84, ये जितने भी लैंप हैं ये सारे के सारे किससे 700 से ज़्यादा काम, हावर से ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो इनका सम हो रहा है हमारे पास 184। ओके, इस तरह से इसको काम में ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके एवरीवन, अब चले हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जाने से पहले हम आपको बता दें कि हम आप अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग टेबल गिवन इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय द। तो यहाँ पे आपके क्या है कि क्वेश्चन 6 में सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो मार्क्स है, ठीक है, आपके मार्क्स 0 to 10 आपको इंक्लूड कर रखा है। फ्रीक्वेंसी कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी देखो 0 to 10 मार्क्स आने वाले कितने हैं, 3 है। 10 to 20 आने वाले कितने हैं, 9 है, ठीक है। 20 to 30 स्टूडेंट जो है हमारे पास 70 है। तो इतने सारे हैं। अब इसमें आपको क्या गिवन है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको एक साथ आपको ड्रॉ करना है। किस पे? इसका क्वेश्चन पूछा आपको कि रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है सेम, टू फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल का नाम सुनते ही आपको क्या करना है, पॉइंट निकालने हैं। क्या पर निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। अब जब पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट नोट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, पॉइंट्स नोट करते हैं। तो पॉइंट नोट कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए पॉइंट्स के। तो जैसे ही हम अगर एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट नोट करते हैं, एक यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से हम इसमें पॉइंट नोट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम पॉइंट ही नोट करते हैं। तो इस पॉइंट आने पर पता होना चाहिए। तो पॉइंट पता होने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो चलो हमारे पास है, लेकिन इसका आपके पास इंटरवल है। तो इंटरवल से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल है, पॉइंट तो है, एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो इंटरवल है 0 से 10 तक का है। अब 0 से 10 में तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए ना हमारे पास। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास मार्क के लिए आपको मैंने कल बताया, प्रीवियस क्लास में बताया था कि अपर या लोअर लिमिट या अपर लिमिट कह सकते हो एक बार, लोअर लिमिट लिमिट प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट ये आपको मैंने लिखाया था अपॉन 2। ओके, अपॉन 2। तो अपर लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 0। अब अपर लिमिट कितनी है 10 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो क्लास मार्क कितना आ गया यहाँ से, क्लास मार्क इसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया। तो
तो फर्स्ट के लिए 5 हो गया, सेकंड के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 25, ऐसे ही हमारे पास ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास सभी का क्लास मार्क आ गया। ऐसे यहाँ पे क्लास मार्क फाइंड करेंगे आप 5, 15, 25, 35 और 45 सभी का क्लास मार्क आ गया। फ्रीक्वेंसीज आपके पास है, तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दोनों को एक साथ ड्रॉ करना है आपको। तो इधर 5 जहाँ पे लेंगे, मार्क्स कहाँ लेंगे, क्लास मार्क्स कहाँ ले रहे हैं हम, एक्सिस पे, ओके। क्लास मार्क कहाँ ले रहे हैं, एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे, ओके। फ्रीक्वेंसी को कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पे। चलिए देख लेते हैं। चलिए तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है आपकी 6 और ये 3, तो ये सॉरी 5 और 3, ओके 5 और 3 हमारे पास है। सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे 15 और इस तरह से 9 है, तो इनको आप नोट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम फिगर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब चलिए स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर्स को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्स का क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो यहाँ इसका क्लास मार्क हमने ले लिया नीचे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लिया है हमने ऊपर, ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे। 0 to 5 हमने लिया, और यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, ठीक है, और यहाँ पे सभी में 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, जिगजैग की कंडीशन कोई नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है, जिगजैग की कंडीशन नहीं बन रही है। चलिए, लेकिन आपने यहाँ देखा होगा 0 to 5 यहाँ पे है, तो 5 पे आपके पास 3 का कंडीशन है, तो 2 से 3 के, ये देखो 5 3 नोट करना है हमको, तो ये 5 यहाँ पे आ गया एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कौन सा देखना है, 3 देखना है, तो वाई एक्सिस पे ये वाला 3, इस तरह से इसको नोट करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। सेकंड ऐसे ही हमारे वाई एक्सिस पे 15, और ये इधर आप देखेंगे 9, तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया है। दूसरा पॉइंट ऐसे ही हम 25 to 17 यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, ऐसे इसको दो नोट करते जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे नोट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो बी सेक्शन है उसका पार्ट देखना है। तो 5 पे देखो, यहाँ पे इंटरवल तो 5 और 5 है, तो 5 इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा 19 के, ठीक है, 15 19, फिर आपस में इसमें डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, और डिक्रीज हो गई वापस, ठीक, ग्राफ एकदम बढ़ के वापस नीचे आ गया। तो इसमें क्या कहना है, क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस टू द 2 सेक्शन। दोनों सेक्शंस में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, तो आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए है उसका ग्राफ पहले आगे धीरे धीरे बढ़ा, एकदम ऊपर यहाँ तक पहुँचा और वापस आया, तो यहाँ पे ज़्यादा नीचे डिक्रीज नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन ए है उसका ग्राफ थोड़ा अच्छा है बजाय सेक्शन बी का, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल कम जो आ गए नंबर, ठीक है, 1 तक आ गया वापस, ओके। इसलिए चाहे इनका सम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा होगा उसका क्लास मार्क अच्छा, मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो अच्छा स्कोर है, और जिसका कम है उसका कम स्कोर होगा, ठीक है। तो इनका सम करके भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे देख सकते हैं 12 और 12 24, और ये आपका आ जाएगा 24 + 17 + 9, ओके। तो इसको सम करेंगे कितना होगा, ठीक है, कितना होगा 76, और ये बोलिए 0 और 5, ये आपका आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50, ओके। चलिए, तो 50 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास 20 और 20, एक मिनट, 20, इन दोनों को 20 हो गया, और ये 10 30 30 और ये 50, दोनों का सेम आ रहा है एक्चुअल में। लेकिन जो स्कोर देख, जब टोटल स्कोर आपका सेम आ रहा है, लेकिन इसमें जो ग्राफ है वो स्कोर कितना ज़्यादा, किसका ज़्यादा बेटर आ रहा है, ए का ज़्यादा, क्योंकि ये इसके मार्क्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये बेटर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे, चलिए एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ इन द कंक्लूड दैट सेक्शन ए इज परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी से, ठीक है। सेक्शन ए जो है हमारा पास सेक्शन बी से बेटर देन स्कोर कर रहा है, ठीक है, उसको ग्राफ के देखते हुए, ग्राफ को देख के हम बता रहे हैं।
चलिए ओके, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भाई ओके, देखो आपको ये सेम क्यों आ रहा है, ये रीजन किसी ने पूछा अभी कि यहाँ पे सेम आ रहा है सर, इससे पैसे पता चलेगा। अरे ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, मार्क्स तो ये है हमारे पास, मार्क्स तो ये है, ठीक है। अब जब देखेंगे 0 to 10 वाले स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, ए में देखेगा 3 स्टूडेंट्स चाहिए जिनके सब कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 to 20 9 स्टूडेंट्स है, लेकिन 20 से 30 17 स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 40 to 50 नंबर आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 12 स्टूडेंट, 40 to 5 9। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा मार्क 9 स्टूडेंट्स है 40 to 50 में, 40 to 50 यानी कि 40 to 50 के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 to 50 आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या स्कोर आ रहा है, देखो 40 to 50 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है सारे, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों का सेम रहेगा, ओके। चलिए तो 5 यहाँ पे देखो कम स्टूडेंट, देखो 5 के 19 के 10 ही स्टूडेंट ये आ रहा है 10 to 20, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, देखो 20 to 30 में ज़्यादा स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो इन ये जो क्लास ए वाले, ये सेक्शन ए वाले हैं, इनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। तो स्कोर इनका बेटर है ए वालों का। चलिए सेक्शन बी सी आपके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे यहाँ पे, वही आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ABC है, 16 बॉल है हमारे पास है, 60 बॉल, क्रिकेट है इन द, वही आपको सेम हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ, अच्छा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको कंटिन्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ पूछा है आपसे, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। सबसे पहले आपको इसको क्लास इंटरवल को क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 to 9 और फिर 1 ये 7 to 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे सॉरी 6 और यहाँ पे 7, दोनों में एक एक का डिफरेंस है, यानी कि 6 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसे क्वेश्चन में कंटिन्यूस बनाने के लिए जो डिफरेंस है, यानी कि 1 का डिफरेंस है, इसका 1/2 कर देते हैं, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 0.2 लिख सकते हैं, ओके। तो 0.2 यानी सॉरी 0.5, सॉरी, ठीक है, 0.5 को इंक्लूड करना है हमारे लोअर लिमिट में, तो प्लस करना है और अपर लिमिट से माइनस करना है, इतना आपको मैंने बताया था, ठीक है। लोअर लिमिट में प्लस करना है, अपर लिमिट में माइनस करना है। तो जैसे ही इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा इस तरह का, देख सकते हैं आप सिर्फ 0.1 को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे हाँ माइनस कर दिया लोअर लिमिट से, और अपर लिमिट से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया माइनस प्लस, तो 0.5 और यहाँ बनेगा 0.6, ठीक है 2, और 0.6 से अब ये बन जाएगा आपका ये 12.5, अगेन आगे प्रोसेस कर सकते हैं एंड सुन, 0.5 से ये आ जाएगा आपका 18.5, ओके। चलिए इस तरह से इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा कंटिन्यूस बन जाएगा। ऐसे सिमिलरली आपको सबको प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको टीम नंबर ए और टीम नंबर बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ सेम ग्राफ है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट टू बिलो द फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल, ठीक है, रिक्वेस्ट टू ग्राफ बिलो द फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसको एक साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, दोनों का एक ही साइज रहेगा, आप इसका पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन द पार्क वाज फाउंड फॉलो, ठीक है। आपके पास एज ग्रुप है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या करना है आपको, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। व्हाट इज द हिस्टोग्राम, ठीक है, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है हिस्टोग्राम के बारे में, कि हमारा जो ग्राफ हो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस तो है, लेकिन जो क्लास की साइज है, क्लास का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास क्लास साइज है 1 है, यानी कि इसका यहाँ पे क्लास साइज कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे जाके चेंज हो गया, क्लास साइज कितनी है 2 है। और इस क्लास साइज को ही हम क्लास की विड्थ भी बोलते हैं। क्लास की विड्थ या जो भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स हैं, तो एक तरह से रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते थे, तो ये रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है ये वाली, ये आपकी क्लास साइज होती है। क्योंकि भाई यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, ये आपका इस तरह से 4 अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई मेरे पास तो 1 1 का डिफरेंस ही आना चाहिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, तभी तो कुछ करा होगा, ठीक है। अब आपका यहाँ से आ गया कि 1 1 to 3, 1 2 से 2, 2 से 3, लेकिन 3 से का डायरेक्ट कहाँ आ गया 5 पे आ गया। तो मेरे पास तो ये फिर यहाँ पे इस तरह से वाला ये वाला पार्ट ना बन के ये वाला पार्ट बनाना चाहिए मुझे, इसको नहीं बनाना मुझे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से इसको मैंने मिटाना पड़ेगा, इस तरह का बनना पड़ेगा मुझे। तो ये विड्थ कैसे है पता चलेगी हमको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंपली चलिए, तो यहाँ से हमको क्लास की विड्थ पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है आपके 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास 5 है, और ये आपका पास 2 है, ठीक है। ये आपकी विड्थ हो गई, यानी क्लास साइज या विड्थ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी विड्थ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये तो विड्थ हो गई, अब रेक्टेंगल की जो हाइट है या लेंथ है वो हमको फाइंड करनी है कि कितना इसको बढ़ाएं ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्लास की, यानी कि इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये वो वाला रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका यहाँ का रेक्टेंगल है, ठीक है, हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके फॉर्मूला होता है कि इक्वल्स टू होता है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पे आएगा विड्थ, विड्थ इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, विड्थ इनटू आपके पास हो जाएगा लोअर लोअर क्लास साइज, यानी कि लोअर विड्थ, ठीक है, लोअर विड्थ, ओके, लोअर विड्थ से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे लोअर लोअर लिमिट क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे मान लो हमारे पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये वाली एफ, ये फ्रीक्वेंसी सो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 5 3 6 12 9 10 4। तो इससे तो 5 से अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो 5, और विड्थ कितनी है यहाँ पे 1, और इसकी लोअर विड्थ कितनी है 1, इससे कम है क्या, पूरे इसमें देखना पड़ता है, पूरे इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे विड्थ सबसे लोअर कौन सी है, तो 1 है, उसके बाद 2 और 3 और 5, यही है विड्थ यहाँ पे। तो सबसे लोअर से इंटू करते हैं, तो सबसे लोअर हमारे पास ये वाली है, ठीक है, तो इससे इंटू कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है, 5 आ गई। ऐसे ही आपके पास लेंथ फाइंड हो गई। इसके बाद आपको सेकेंड के लिए करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, 3/1 × 1, 3/1 × 1, तो ये भी आ जाएगा 3। 6 के लिए करेंगे तो 6 के लिए देखो यहाँ पे 6 के लिए क्लास साइज विड्थ कितनी है 2 है, तो यह आपका आ जाएगा 6 से, देखो फ्रीक्वेंसी 6 है, क्लास की विड्थ कितनी है 2 है, और क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, लोअर विड्थ 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा पूरा उसमें, तो ये आपका सेम रहेगा, ये तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपकी लेंथ आ गई रेक्टेंगल की 3, ओके। इस तरह से इसको फाइन करते हैं, बाकी आप इनको आगे लिख सकते हैं लेंथ को, तो ये आ जाएगी हमारे पास 6 3 2 और 2, ठीक है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके एवरीवन। चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे, ठीक है, हिस्टोग्राम में, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू आप इसको लेंगे क्या, विड्थ, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे इसका स्पेलिंग थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ, चलिए, तो ये आपकी बात विड्थ हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह से विड्थ फाइंड करेंगे फिर इसके लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, और इसको इजीली फाइंड करने के बाद ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट है, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि हाइट आपकी होगी, हाइट का काम करती है यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जब आप रेक्टेंगल इस तरह से बनाते थे
तो ये हमारी लेंथ होती कि नहीं, और ये हमारी विड्थ होती है, ठीक है। लेकिन जब आप रेक्टेंगल को वर्टिकल बना दोगे तो अब क्या क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है, और यही तो इसकी हाइट है, ठीक है, और ये आपका विड्थ होगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ तो लेंथ और हाइट एक ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से हाइट लेंथ का काम करेगी। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे हम। तो फिगर कैसे बनाते हैं इसको, तो ड्रॉ करते हैं, आप इसमें आ जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। चलिए, डेटा देख सकते हैं आप, डेटा को अकॉर्डिंग हमें देखते हैं। डेटा हमने ड्रॉ कर लिया है, फ्रीक्वेंसी, विड्थ और यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ। इसके बाद यहाँ पे एक्सिस और द एज ऑफ चिल्ड्रन यहाँ हो गया, एंड एक्सिस प्रोपोर्शन टू चिल्ड्रन पर इंटरवल, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं एज ऑफ चिल्ड्रन, तो एज ऑफ ईयर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। कितनी ईयर तक के बच्चे हैं हमारे पास है, 17 ईयर तक के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 17 तक। तो ये सर्वे के अंदर पाया गया है कि 1 से 17 तक के बच्चों की जो क्लास की नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो इस तरह के हैं। तो ये हाइट, इनका हाइट हो गया। 0 to 1 में कोई नहीं है, ठीक है, और 1 से लेकर 2 तक स्टार्ट करें तो 1 से लेकर 2 का जो क्लास साइज विड्थ है, ठीक है, क्लास साइज एक विड्थ हमारी कितनी है, 1 है, तो यहाँ से 1 से 2 आ गया तो सीधा सिंपल 1 हो जाएगा। और हाइट कितनी है इसमें, 5, तो सीधा सिंपल ड्रॉ कर देंगे आप इसको 5 के साथ में, ठीक है, 5 से मिला देंगे, और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर दिया हमने ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में देखेंगे 2 से 3 में, 2 से 3 में विड्थ हमारे पास कितनी है, 1, ठीक है, विड्थ देख रहे हैं 1, ठीक है, और यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी, 3। तो विड्थ आप देखेंगे ये वाला नीचे वाला जो पार्ट होता है वो विड्थ होता है आपका, और जो ऊपर ड्रॉ करेंगे आप वो उसकी हाइट हो जाती है, यानी कि लेंथ हो जाएगी। ओके, इस तरह से भाई, इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, यह इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट या लेंथ हो, एक ही बात है। ओके, इस तरह से तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें देखिएगा यहाँ पे सेकंड में थर्ड में देखिएगा इसकी क्लास की विड्थ जो है वो 2 है, और इंटर जो लेंथ है वो 3 है। तो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 पे जाएंगे, ठीक है, तो इसका 2 काउंट करेंगे, तो विड्थ हो गई हमारे पास 2। देखो 3 से 4, 4 से 5, तो 2 हो गई, और क्लास की जो साइज सॉरी लेंथ है वो हमारी रहेगी क्लास की 3। ओके, तो इस तरह से इसको काउंट करेंगे। बाकी सारे को आप ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं, जितना विड्थ होगा उतना ही आपको लेना होगा। ओके, चलिए, ओके एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और ये आपके ख़त्म करेंगे इसको। तो क्वेश्चन को फिगर बना लेंगे आप लोग, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है, आपका 9 क्वेश्चन है, आपकी क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास वही है, आपके है विड्थ आप फाइंड कर लेंगे पहले, और जब विड्थ आपके पास आ जाती है, जैसे यहाँ पे मेरे पास विड्थ आ गई 3, ये 2, और यहाँ पे आपके पास 2, ये अगेन 4, और ये हमारे पास है 6। ये विड्थ आपकी है, विड्थ हमारी है। ऐसे इसमें लेंथ निकालेंगे आप, तो लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हम निकालते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो आपका होगा यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन ये जो आपकी नंबर ऑफ सरनेम है उसके बारे में है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा विड्थ, ठीक है, विड्थ इनटू लोअर विड्थ। ओके, इसको इनटू करते हैं। ओके एवरीवन, तो इस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के रूप में निकाल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे 6 है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 3 है, तो 6 इंटू 3, और लोअर विड्थ कितनी है यहाँ पे, सबसे लोअर देखिएगा 2, 3, 4, 6 है, तो इनमें से सबसे लोअर कौन सी है, 2 है, तो लोअर लिमिट से इंटू करें, यानी लोअर विड्थ से इंटू करते हैं, तो लोअर विड्थ हमारे पास ये हो गई, ठीक है। चलिए, लोअर 2 से इंटू करेंगे, यानी कि 2 से ये 3 टाइम, और इससे 2 से ये करेंगे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है, लेंथ हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ से आपके पास ये अगेन इसको दूसरा टाइप शो करेंगे, तो यहाँ पे 30/2 क्लास विड्थ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। ओके, तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको 30 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप प्रोसेस करेंगे इसका,
ये वाला का यहाँ पे 30 आ गया, इस वाले के लिए 2 करेंगे तो 40, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह भी आ जाएगा 44। और यहाँ पे 16 अपॉन, देखो फ्रीक्वेंसी में मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ। विड्थ कितनी है इस साइज के लिए, ये वाली 4 है। 4 इंटू इंटू क्या करना है सर, ये फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू लोअर फ्रीक्वेंसी, सॉरी लोअर विड्थ। तो लोअर विड्थ कितनी है 2, ठीक है 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और ये 2 से हमारे पास आ जाएगा 8, जैसे नो। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8। ऐसे इसको सोल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या कहते हैं हम, विड्थ, ठीक है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ 6 आ जाएगा, और 6 हमारे पास हो गया। तो एंड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपकी कितनी है 2 है, ठीक है 2 से ये 3 टाइम। और 1 मिनट, हमने फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी ये 6 नहीं है 8 है, यहाँ पे आपके पास 6 नहीं 8 है ये, ठीक है ये 8 है। तो ये आपका 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि टोटल हमारे पास की हुआ है इसका 1। तो यहाँ पे आपकी जो क्लास की लेंथ आएगी, ठीक है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो 1 आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 आ गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है। तो इन दोनों से मिला के हमको एक इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है क्या हुआ है, हिस्टोग्राम बना होगा, ठीक है हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, कंटिन्यूअस है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, तो क्लास की लेंथ विड्थ आपके पास कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे काम क्या आ रहा है, अब कौन कौन सी चीज़ें काम आ गई जो हमने अभी ड्रॉ की, ठीक है, यानी कि आपको ये आपको काम आने वाली है। 1 मिनट, ये सब आपको जो मेन हमारे पास है विड्थ और लेंथ, बस इसी की रिक्वायरमेंट है, बाकी और कुछ काम नहीं आने वाला है इसमें ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट हमको काम आने वाला है कि जो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 20 का पूछा था कि राइट ए क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइक, ठीक है सबसे ज़्यादा सरनेम किस में लाइक कर रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में है, ये वाला 44 है सरनेम सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, और इसका इंटरवल कौन सा है 6 to 8 वाला, ठीक है 6 to 8 वाला इंटरवल सबसे ज़्यादा है हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 to 8 वाला ग्रुप जो हमारा क्लास इंटरवल है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग सरनेम लाइक करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन यही था हमारा पास कंप्लीट। अब आप हमारे चैनल पे जा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। और हमारे को फेसबुक पे और ट्विटर सॉरी सर इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल भी आपके पास लर्न न्यू मैथ्स के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक, और काफ़ी सारी न्यूज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और अपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। ओके एवरीवन, तो शायद आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।